सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्रेयस सर्वदेव। कारगिल की शौर्य गाथा एक साथी और भी था इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का एक तराना है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं। साथियों, मैं स्वागत करता हूं मेजर अखिल प्रताप जी का। आइए मेजर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन, प्लीज टेक अ सीट। मेजर साहब ने ऑपरेशन हिफाजत में कमांड किया था। मेजर साहब को देशभक्ति विरासत में मिली। इनके पिता भी 1971 की लड़ाई में शामिल हुए थे। क्या बात। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा मेजर राजेश शाह की वीरता की साहसिक दास्तां। आज हम आपको सुनाएंगे भारत मां के एक और जाबाज सिपाही कैप्टन जिंटू गोगोई के अद्भुत पराक्रम की कहानी, जिन्होंने अपने स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आइए देखते ये एक एवी। वीर चक्र से सम्मानित भारत मां के सपूत कैप्टन जिंटू गोगोई। देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अदम्य साहसी कैप्टन जिंटू गोगोई की असाधारण वीरता को देश सलाम करता है, जिसने अपनी बहादुरी से देश को विजय दिलाई। अब मैं मेजर अखिल प्रताप से आग्रह करता हूं कि वे कारगिल युद्ध के आज के हीरो कैप्टन जिंटू गोगोई के बारे में हमें बताएं। फिर शुरुआत करते हैं शायरी से। जी। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, वाह। हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। क्या बात है। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। 21 नवंबर 1970 में चलते हैं। ठोगीराम गोगोई की गोदी में एक छोटा सा सिर था, अपने इकलौते बेटे का। वो मुस्कुराते हुए अपनी खुशी के आंसू को रोके बैठे थे और बेटा रो रहा था। उन्हें डर था कि उनका आंसू अगर गिरा तो उनका बेटा डर जाएगा। भारतीय वायुसेना की ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर ठोगीराम गोगोई को उस वक्त कोई अंदाजा नहीं था कि उनका लाडला डरने वालों में से नहीं था। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि यह पल उनकी जिंदगी में शायद एक बार फिर लौटेगा। एक बार फिर उनकी गोदी में उनके इकलौते बेटे का सिर होगा और वो फिर अपने आंसू को रोके बैठे होंगे। बस इस बार बेटा मुस्कुरा रहा होगा और उनके आंसू मातम के होंगे। दूर गांव खुमताई में एक दिन वीर पैदा हुआ था। आसाम के गोलाघाट जिले को मालूम न था कि वो एक मासूम एक दिन उनका इतिहास बदल के रख देगा और देश का भी। आप जानते हैं श्रेयस, काफी पुराना रिश्ता रहा है मेरा आसाम से। मैं ऑपरेशन पराक्रम में वहीं डिप्लॉयड था। अच्छा जी, और ब्रह्मपुत्र आज भी मेरे दिल से बहती है। क्या बात है। उनकी बहन लोनू गोगोई उन्हें प्यार से धोन कहती थी। असमीज भाषा में इसका मतलब होता है कीमती, बहुमूल्य।
अपने भाई का हाथ पकड़ के वो जिस सड़क से होते हुए उसे टॉफी दिलाने बाजार जाती थी, वो सड़क आज उन्हीं के नाम की है। कैप्टन जिंटू गोगोई, वीर चक्र 17 गढ़वाल राइफल्स, भारतीय सेना। ऐसे एक लीडर थे जिंटू सर, कैप्टन जिंटू गोगोई। जिंदा दिल, हमदर्द, साहसी, निष्ठावान, मोहब्बती और एक उम्दा कलाकार। और हाँ, उनका एक उम्दा कलाकार कहा आप? जी जी, ही वाज एन आर्टिस्ट। ओके जी, कैप्टन गोगोई का एक अजीबो गरीब नाता है इस नंबर से, नंबर 3 से। इस 21 तारीख को पैदा हुए नवंबर माह में। 1995 के तीसरे महीने यानी मार्च में सेना के अधिकारी बने और उनकी मंगनी के 12 दिन बाद उनकी छुट्टियां रद्द हुईं और युद्ध क्षेत्र में हाजिर होने का हुक्म मिला। 30 मई 1999 को घर से रवाना हुए जंग लड़ने और वीरगति भी 30 जून को ही प्राप्त। वीरगति प्राप्त करना सैनिक के लिए फक्र की बात होती है। उससे भी अधिक ये उस देश के लिए सम्मान की बात होती है जिसके लिए सैनिक बलिदान देता है। मेजर साहब, हम आपसे कैप्टन जिंटू गोगोई के बारे में और जानेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं उनके बारे में उनके एक साथी से। आइए। तो एज अ शॉर्ट सर्विस टेन्योर के दौरान और एकेडमी के ट्रेनिंग के दौरान जिंटू के साथ एक आध जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं वो इस प्रकार है कि जिंटू वाज एक्सट्रीमली फिट, मतलब सुप्रीमली फिट। मतलब एक तगड़ा एथलीट था वो और स्पोर्ट्समैन। इसके चलते हुए उसको हाई एनर्जी लेवल्स थे और किसी भी कोर्समेट या अपने बड़ी के साथ अगर किसी को कोई दिक्कत आती थी या ऑब्स्टिकल कोर्स क्लियर करना होता था तो जिंटू वाज द गो टू गाय और डिपेंडेबल टीम मेंबर और बडी। जब हम कमीशन हुए इकट्ठा, कमीशन दोनों का इन्फेंट्री में हुआ था और वायोस यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जब माऊ में हम दोबारा मिले थे तभी जिंटू और मैंने डिसाइड किया था कि अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर से हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। मेरे साहब, आप हमें कैप्टन गोगोई के रेजिमेंट के बारे में बताइए। जी, ये वही रेजिमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इनफैक्ट पिछले एपिसोड में ही हमने उसकी बात की थी, गढ़वाल राइफल्स। जी, राइफलमैन गब्बर सिंह याद होगा आपको? जी बिल्कुल। जी, वो उसी गढ़वाल राइफल्स के थे कैप्टन जिंटू गोगोई। और इनफैक्ट हमारे क्रू में भी एक हमारे मेंबर हैं जो उसी इलाके को बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसकी हम बातें कर रहे हैं बैठ के। तो जिस रेजिमेंट की हम बात कर रहे हैं मेजर साहब, उस रेजिमेंट का रेजिमेंटल सॉन्ग देख लें हम? बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखिए। दिल में जिगर, आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। कश्मीर का हिस्सा लद्दाख, लद्दाख का हिस्सा बटालिक, बटालिक का हिस्सा जुबार पर्वतीय क्षेत्र और जुबार पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा काला पत्थर नामक चोटी। काला पत्थर? जी, काला पत्थर। 15,000 फीट की ऊंचाई और हिंदुस्तान पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा। 17 गढ़वाल राइफल्स की गढ़ जैसी मजबूत पलटन और उनका 28 वर्षीय प्लेटून कमांडर कैप्टन गोगोई। ये कहानी दिलचस्प होती जा रही है, कहीं मत जाइए, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक साथी और भी था। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कारगिल के युद्ध की कुछ कहानी। एक खबर के अनुसार 24 जून 1999 को युद्ध अपने पूरे जोश के साथ हो रहा था। 24 जून को सुबह लगभग 8:45 बजे भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पर उड़ रहे थे। युद्ध बहुत जोरों से लड़ा जा रहा था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चुन चुन कर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को अपना निशाना बना रहे थे।
दुश्मन को सबक सिखा रहे थे। कारगिल युद्ध की ये कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा, लेकिन पहले आज के हमारे हीरो कैप्टन जिंटू गोगोई के बारे में और जानते हैं मेजर अखिल प्रताप से। तो मेजर साहब, हमें बताइए कि इस ऑपरेशन का नेतृत्व कैप्टन जिंटू गोगोई ने कैसे किया? ये मिशन था काला पत्थर से दुश्मन का ध्यान बटाना, जिससे वो दूसरे अहम स्थानों पे केंद्रित ना हो सके, उसे खदेड़ना और काला पत्थर पे दोबारा काबिज हो जाना। खतरनाक मुहिम, और उससे भी खतरनाक उस मुहिम का आगाज काफी लंबी और बेहद तीखी चढ़ाई। पर हमारे कप्तान साहब को तो पहाड़ पसंद थे, और उन्हीं के मानिंद उनके सारे भुला को भी। मुझे यहाँ पे काला पत्थर फिल्म का एक गीत याद आ रहा है, एक रास्ता है जिंदगी। मौका अब पहली बार मिला था। आजादी से देखिए अब तक हिंदुस्तान ने 5 छोटे बड़े युद्ध लड़े हैं, और खुमताई नामक उस छोटे से गांव के गोगोई परिवार ने अपने ही बीच में 4 युद्ध में हिस्सा लिया है। 1962, 1965, 1971 और अब 1999। 1995 से 1997 तक दोनों बाप बेटे फौजी वर्दी में देश की सेवा इकट्ठे कर रहे थे। क्या बात है। भारत सुरक्षित हाथों में था, तो अपने दस्ते समेत कप्तान साहब भरी रात्रि निकले। आहिस्ता आहिस्ता देती थी जिंदा दिल कैप्टन जिंटू। बिल्कुल। और इसी धुआंधार गोलीबारी और बर्फबारी के बीच कैप्टन और उनके जवान बड़े चले जा रहे थे। सख्त चढ़ाई के बीच कैप्टन जिंटू गोगोई को अपने पापा याद आ गए। आखिरी खत 21 तारीख को लिखा था उन्होंने। फिर नंबर 3 जी। और फिर अंजुना का ख्याल आया, उनकी मंगेतर। आखिरी बात 4 दिन पहले हुई थी उससे, सुबक रही थी, और कहा था कैप्टन ने कि मिलेंगे बरसों मत। और आज बरसने जा रहे थे दुश्मन की दिल से। मेजर साहब, कैसे उन्होंने दुश्मन को हानि पहुंचाते अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके देश की रक्षा की और भारतीय सेना को आगे बढ़ने में मदद की। आप कैप्टन जिंटू गोगोई के सर्वोच्च बलिदान के बारे में हमें बताइए प्लीज। 17 गढ़वाल राइफल्स के सभी दस्ते दुश्मन को नजर आ चुके थे और खतरे में पड़ चुके थे, एक को छोड़ के। कैप्टन गोगोई और उनका दस्ता भीषण गोलीबारी के बीच बचते बचाते ये बहादुर आखिरकार दुश्मन के करीब पहुंच गए। सुबह हो चुकी थी। 3 घुसपैठिए दिखे। ये 3 नंबर का पीछे 3 सटीक निशाने लिए गए। वो 3 दुश्मन 3 लाशें बन चुके थे। ये थी पहली विजय। किसके? बंकर की ओर। उसमें दिखे दुश्मन के 3 ऑफिसर्स। फिर 3 जी। दुश्मन पलटा और 17 गढ़वाल राइफल्स की राइफल का समय था नहीं। सो बद्री विशाल लाल की जय के युद्ध घोष के साथ कैप्टन गोगोई और उनके सैनिक संग्राम में टूट पड़े। खुल के लड़ाई हुई, आमने सामने, गुत्थम गुत्था, खंजर चले, संगीन चली, बेयोनेट्स, काला पत्थर लाल था खून से। तीनों ढेर कर दिए गए और फिर 3 का फेर। जो नीति के मुताबिक कैप्टन ने 2 सैनिकों को वहां पर तैनात किया और काला पत्थर को चारों ओर से सुरक्षित करने बाकी दस्ते समेत आगे बढ़ गए। दस्ता नियंत्रण रेखा पर ही था जब पहली गोली कप्तान के दाएं पैर में लगी। तभी समझ गए, वो बूझ गए कि थोड़ा सा आगे निकल आए, दुश्मन की जमीन तक पहुंच चुके। ये क्रॉस रूम। ओ लंगड़ाते हुए उन्होंने अपने दस्ते को होशियारी से अपनी जमीन तक वापस मोड़ने को कहा, क्योंकि वो घिर चुके थे। इसी बीच दूसरी गोली कैप्टन गोगोई के पेट को छलनी कर गई। जवानों ने छुपा लिया और अपने कप्तान साहब को नीचे खींचने की कोशिश की। वो दर्द में थे, पर होश और जोश दोनों बरकरार थे। उनके जवान सुरक्षित थे, बस यही शांति थी। और सुबह 5 बजे अंजुना ने अपने कप्तान को सपने में देखा। उसकी नींद और सपना 7:20 पे टूट गया। तीसरी गोली उनके माथे को चीरकर निकल गई। 3 का फेर। आइए देखते हैं ये एक एवी। एक बार जिंटू गोगोई घर पे आया छुट्टी में और आके, जैसे वो हमेशा छुट्टियों में आता था, आके किचन में मदर के पास गया क्योंकि इसको खाने का बहुत शौक था जिंटू को। और मम्मी ने उससे पूछा कि जिंटू तू आर्मी में क्यों जाना चाहता है? तो बोलता है कि आंटी एक पैशन है
मेरे को आर्मी में जाना है, मेरे को अपने शोल्डर्स पे स्टार्स चाहिए और एक वो देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं। और चाहे मैं वो यूनिफॉर्म पहन के करूँ, क्योंकि उसने MSW भी लिया हुआ था, तो शायद मैं सोशल वर्क भी करूँ, बट उसका एक पैशन था कि उसको आर्मी में जाना है, वो सबसे बड़ा पैशन था उसका। और ये दिखलाता है कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे आर्मी की बसेस निकलती थी या आर्मी के लोग निकलते थे, उनको देखना, उसने बोलना कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। और तब से शायद उसको वो एक जज्बा उसके अंदर आर्मी में ज्वाइन करने का, तब से मुझे लगता है कि ऐसा। हम बस अभी लौटेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। एक साथी और भी था। सुप्रसिद्ध गीतकार रमानाथ अवस्थी जी का एक गीत है, वो आग न जलने देना, जो आग जला दे भारत की ऊंचाई, वो आग न जलने देना मेरे भाई। आत्मा के बल को फिर से आज टटोलो, दुश्मन को मारो। उनकी होने वाली पत्नी कभी उनकी पत्नी न बन सकी। कैप्टन गोगोई ने अपना सर्वस्व खोकर देश का सम्मान ऊंचा किया। उनके सर्वोच्च बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। आइए मिलते कैप्टन गोगोई के परिवार से। A boy from Ahom family, but he was very much energetic because all the time he used to tell. Of course, during his tenure of 4.5 years, he has never told anything against of army or anything about service. He was telling that he is enjoying the service and it is most good. I think one of the most discipline factor what he has learned from us as well as from the army. বেটাক হেৰুৱালো যদিও আমাৰ হেতু অনুতাপ নহয়, আমাৰ মনটো খুব আনন্দিত লাগে, কিয়নো তেওঁ দেশৰ কাৰণে মানে নিজৰ দেহাটো আহুতি দি যে দেশখনক ৰক্ষা কৰি গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি বহুত সুখী। এক চাইডে আমি দুখীও হওঁ, কিন্তু যিবিলাক তাৰ কথা শুনি থাকোঁ চব সময়তে জিন্তু বুলিয়ে ৰাইজে কৈ থাকে, সকলো মুখতে শুনো জিন্তু এনেকুৱা, সেইকাৰণে আমি ইমান दुखर अनुताप न करूँ। जब उसने आर्मी ज्वाइन किया तो हम लोग बहुत गर्वित हुए थे कि चलिए कोई तो हमारे परिवार से आर्मी में गया है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। पर इस खुशी के साथ जब पता लगा कारगिल युद्ध शुरू हुआ है, उसी समय भाई का शादी के प्लान्स थे, तो उसके लिए हम लोग उसके रिंग सेरेमनी के लिए गए थे दिल्ली में। पर मेरे ख्याल से भगवान नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और देश जो ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए वो चल पड़ा। मेरे साहब हमें बताइए कि काला पत्थर पर कब्जा पाने के बाद भारतीय सेना को क्या फायदा हुआ? इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना का अगला कदम क्या था? तारीख फिर वही थी 30 जून, 3 का फेर। उनका शरीर दुश्मन की जमीन पे जा गिरा था और इसीलिए 12 जुलाई को ही बरामद किया गया था। 12 जुलाई फिर 3 तक जी, और वो भी अगर आप हिसाब लगाएं तो 12 दिन बाद, 30 जून से 12 जुलाई। कैप्टन जिंटू गोगोई की बेमिसाल बहादुरी, उच्च स्तर के नेतृत्व, निस्वार्थ कर्तव्य निष्ठा और बलिदान को सलाम करते हुए देश ने उन्हें वीर चक्र से नवाजा। अंजुना ने उनका साथ नहीं छोड़ा। दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर के साथ आसाम पहुंची। ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर ठोगीराम गोगोई अपनी वर्दी में अपने वर्दीधारी बेटे कैप्टन जिंटू गोगोई को लेने आए थे। उन्होंने पहले सैल्यूट किया, फिर उन्हें चूमा। आज वो फिर उनकी गोद में था। क्या हम इनके जज्बात समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, कैप्टन जिंटू गोगोई थे तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। धन्यवाद मेजर अखिल प्रताप, आपने हमें कैप्टन जिंटू गोगोई के असीम साहस और वीरता की कहानी बताई। उनकी वीरता ने
भारतीय सेना के लिए न सिर्फ रास्ता बनाया, बल्कि कारगिल का युद्ध जीतने में भी सेना की सहायता की। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। उनके अप्रतिम शौर्य के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए मेजर साहब। और अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मां की एक और लाल, कैप्टन हनीफुद्दीन की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी आहुति देकर देश को विजयी बनाया। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था।